ऑल इंडिया रैंक 1 अभी देना बाकी है ना। इस बार झारखंड गर्ल्स स्टेट टॉपर दिए हैं and I have cracked the placement drive as well. बच्चों को लगता है कि यार यहाँ से अगर नहीं हो रहा तो चलो सेल्फ स्टडी करते हैं, है ना। और ज़्यादातर ना ये आप लोग पूरे 2 साल में कितना बार मास्टर से कुटाई हुआ आप लोग का, है ना। उनका अगर 7 बजे से क्लास है, इट मीन्स कि 7 बजे से है 7:15 में आए, बाहर रहो। रिलेटिव मोशन जब पढ़ाते हैं आप तो हम तो आगे जा रहे हैं, ससुरा पेड़ सब पीछे कहा जा रहा है। एवरीवन, आज हमारे साथ जुड़े हैं एलाइंट एकेडमी के पूर्व छात्र। पूर्व बोलना थोड़ा गलत होगा, है ना, क्योंकि एलाइंट एकेडमी के कभी बच्चे पूर्व होते नहीं हैं। और हमारे साथ जो आज जुड़ने जा रहे हैं इसमें अभय हैं और अमित हैं, जिनका पढ़ाई बीआईटी सिंदरी से हुआ, है ना। एलाइंट एकेडमी से बीआईटी सिंदरी तक का सफर, अभी इनका जस्ट प्लेसमेंट भी हुआ है। तो ये पूरा एक्सपीरियंस इनका क्या रहा और स्पेसिफिकली एलाइंट एकेडमी के साथ इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, इसी को आज हम लोग शेयर करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। चलिए अमित, अभय, आज के बातचीत में आप लोग का स्वागत है ना। और सबसे पहले हम चाहेंगे कि दोनों आप बारी बारी से अपना इंट्रोडक्शन दें, ताकि जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं आप लोग को, उन तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। Hello everyone, I am Abhay Kumar and I have done my 10th from JNV Hazaribagh, and then I joined Alient Academy, and after that I joined BIT Sindri and I got placed in a top MNC company. It's that a power generation company, and I placed for a CTC of 14 lakh per annum. So hello everyone, thank you so much sir for inviting me on your YouTube channel. My name is Amit Kumar Nayak and I am from Bokaro. I did my matriculation from Jawahar Navodaya Vidyalaya Tenughat, Bokaro. I joined Alient Academy in 2018, and from there I selected for BIT Sindri, and I am just finally a student at BIT Sindri, and I have cracked the placement drive as well in Jindal Stainless Limited, which is one of the best stainless company, and my package is 9 LPA. ओके, सो सबसे पहले क्योंकि मैं आप लोग का खास करके एलाइंट एकेडमी में जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में मैं बातचीत करने के लिए आप लोग को यहाँ पे बुलाया हूँ, ताकि जो एलाइंट एकेडमी को फ्यूचर में ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं या जो करेंटली एलाइंट एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, उन लोग को एक इंसाइट मिले कि एलाइंट एकेडमी किस टाइप का इंस्टीट्यूट है एंड हाउ एलाइंट एकेडमी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट, है ना। सो पहला हमारा बेसिक सा क्वेश्चन है कि जब शायद आप लोग 2018 से 2020 बैच में आप लोग आए थे, 2018 में एलाइंट एकेडमी ज्वाइन किए थे। सो आप सबसे पहले आप एलाइंट एकेडमी ज्वाइन करने के बारे में, है ना, आपको आइडिया कैसा है? बिकॉज आप बोकारो से, चलिए फिर भी आप तो हजारीबाग से हैं, तो चलिए, है ना, एलाइंट एकेडमी हजारीबाग में तो आपको एक आइडिया होगा, है ना। लेकिन ये बोकारो से होते हुए आप एलाइंट एकेडमी ज्वाइन करने के बारे में कैसे सोचें? जब मैं 10th में था तब मुकेश सर जो है हमारे, वो आए थे हमारे स्कूल में, नवोदय विद्यालय तेनुघाट में। ये मुझे इंस्पायर किए जेई मेंस की तरफ बढ़ने के लिए। लाइक आई वाज अ वेरी एवरेज काइंड ऑफ स्टूडेंट एट दैट टाइम। तो सर ने बताया कि IIT जेई नाम का कोई एग्ज़ाम होता है जो इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है, बट इसका ये खासियत है कि ये एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपको लाइफ में कभी पीछे मुड़ कर देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो वहीं से इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाया, तो मुझे लगा कि ये सर कुछ अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं। इन्होंने डेमो क्लास दिया, थोड़ा देर के लिए समझाएं कि पढ़ाने का तरीका, मुझे लगा कि थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं जो जनरली लोग नहीं पढ़ाते इस तरीके। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, इस पर कुछ सोच सकते हैं। फिर इसी तरह से मैंने इंस्पायर हुआ और एलिएंट एकेडमी ज्वाइन करने का सोचा। उसके बाद मैंने एलिएंट एकेडमी ज्वाइन किया। चलिए, सो एलाइंट एकेडमी अगर आप ज्वाइन कर लिए हैं ना, तो वह भी ज्वाइन किए थे, है ना। तो आप दोनों जब ज्वाइन किए एलाइंट एकेडमी, तो जो पूरे 2 साल का जो आपका प्रिपरेशन यहाँ पे रहा है ना, आई होप कि इट्स फील ऑफ अप्स एंड डाउन्स, है ना, बहुत सारे ऐसे होंगे। सो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि, है ना, एलाइंट एकेडमी ज्वाइन करना वाज अ गुड डिसीजन और अ बैड डिसीजन? So it was absolutely a good decision of my life, क्योंकि एलिएंट एकेडमी ज्वाइन करके ऐसा कभी ये नहीं लगा कि हम किसी कोचिंग में आ रहे हैं या फिर कहीं टीचर हम लोग ट्यूशन दे रहे हैं। मीन्स ये हमेशा ये अपने फील जैसा हुआ, अपना है ये कोचिंग। क्योंकि हम लोग यहाँ आते थे 7 बजे सुबह आते थे, 7 बजे सुबह से हम लोग का क्लास स्टार्ट होता था और 7 बजे रात को हम जाते थे। पूरा 12 घंटा हम यहाँ रहते थे। फिर भी ये 12 आवर के जैसा फील नहीं होता। ये कभी 12th आवर या फिर एक कोई भी कोचिंग में हम लोग जाएंगे या फिर कहीं भी 12th आवर अगर कहीं स्पेंड करें तो एक हेडेक जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा एक फील फ्री जैसा हुआ सर। मतलब हम लोग यहाँ पे कभी भी लंच किए, उसके बाद हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सर हम लोग के साथ हमेशा रहते थे। कोई भी डाउट होता था हम लोग तुरंत सर के पास जाते थे
और कभी ये नहीं बोले कि नहीं अभी अभी जाओ ये वो। सर कोई भी हालत में होते थे, हमेशा हम लोग को हेल्प किए हमेशा। चलिए अमित, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जी बिल्कुल, मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही था। मैं जब शुरू में एलियंट एकेडमी ज्वाइन किया था तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या पढ़ना है, कुछ समझ में नहीं आता, डिफ्रेंशिएशन वगैरह। अभी भी याद है मेरा पहला क्लास मुकेश सर का चैम्बर में मैं घुस के डिफ्रेंशिएशन सीख रहा था। डिफ्रेंशिएशन हमको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है ये। सर बोल रहे ये बेसिक चीज़ है, तो सर पूरा एफर्ट लगाएं कि हमको समझाना है, किसी भी तरह से डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छे से समझाएं। और बात करें क्लासेस की, तो क्लासेस एज यूजुअल हमेशा यहाँ पर जो है बाकी जगह से बहुत अलग। मैं नवोदय विद्यालय से हूँ, वहाँ पर भी लोग टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बट यहाँ पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत भाया। अलग तरीके से पूरा फ्रेंड की तरह सर पढ़ाते हैं। नीतीश सर, मुकेश सर, ये लोग हमारे साथ खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं साथ में, और क्लास में फिर पढ़ते थे हम लोग। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और बहुत अलग था मेरे लिए। चलिए देखिए, है ना, ये तो हम लोग पूरा कोशिश हमेशा करते हैं कि एलाइंट एकेडमी में जो भी बच्चे आए हैं यहाँ पे पढ़ाई करने ना, उनके लिए जस्ट एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ना हो, एक फैमिली का पार्ट हो। और जितने भी अभी तक बच्चे पढ़े हैं, इस चीज को एग्जीक्यूट करने में हम लोग बहुत हद तक सक्सेसफुल हो गए हैं, और आई होप आगे भी हम लोग सक्सेसफुल रहेंगे। जितने बच्चे हैं ना, दिस इज द रीजन कि आप दोनों आज यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। शायद मैं तो आप लोग को बुलाया, कॉल भी नहीं किया था ना, लेकिन आप लोग को खुशी हुआ कि नहीं, हमारा अगर प्लेसमेंट हुआ तो सर से मिलना चाहिए, है ना। आप लोग आए यहाँ पे। सो सेकेंड जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा ना, बेसिक सा ना, कि जो टीचर यहाँ पे आप लोग को पढ़ाएं ड्यूरिंग योर 2 years प्रिपरेशन, क्या कभी ऐसा हुआ कि बीच में कोई टीचर चेंज हो गए या कोई नया टीचर आकर पढ़ाने लगे, कि सेम टीचर थ्रू आउट द सेशन आपको पढ़ा रहे थे? नहीं सर, हम लोग का ऐसा कभी नहीं हुआ ये चीज़ कि कोई टीचर चेंज हुए। एक शुरू में जो टीचर अलॉट हुए वो हम लोग को थ्रू आउट द ईयर 2 साल पूरा हम ही लोग को वो रेगुलेट किए। और ये इससे ये होता ना कि एक टीचर हम लोग को समझ पाए, कोई भी एक टीचर हम लोग को पूरा अच्छी तरीके से समझ पाए कि हम कौन से लेवल के स्टूडेंट हैं, किस तरह से समझ रहे हैं, तो वो उस डायरेक्शन में हमको समझाते थे। या फिर अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वो उस तरीके से समझाते थे हम लोग को। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक टीचर होना बहुत ज़रूरी है, और ये यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट में वो मिला हमें। अच्छा। और एक और चीज़ था कि हम लोग को मतलब कभी ये ऐसा नहीं हुआ कि जैसे हम लोग नीतीश सर हैं और संतोष सर है या मुकेश सर है, तो हम लोग हर समय कभी भी हंसी मजाक कर लिए, या फिर कभी भी कुछ भी हुआ, मोटिवेट होना हुआ तो हो गया। हम लोग का हर समय कभी अप एंड डाउन चला। एक समय याद है हमको, जब एक टेस्ट में मेरा अच्छा रैंक आया था, मतलब इंस्टीट्यूट में एक अच्छा मार्क्स आया था, तो उस समय हम कुछ ज़्यादा ही थोड़ा एक्साइटेड हो गए थे और खुश हो गए थे। अच्छा। तो हम थोड़ा घूमने लग गए थे। तो नीतीश सर थे और मुकेश सर थे, तो सीढ़ी से ऊपर नीचे हो रहे थे पूरा। तो इन लोग बोलते, अरे दौड़ मत इतना, एक ही टेस्ट में लो, फिर से नीचे दब जबी। तो ये चीज़ हमको हमेशा याद रहा, और उसके बाद हम फिर से वही कंटिन्यू किए। तो नहीं देखिए, ये चीज बच्चों को बताना, अभी तो आप लोग जिस जगह पे आ गए, अब आपको लाइफ का रियलाइजेशन हो गया होगा, लेकिन जब बच्चे 10th पास करके आते हैं तो ज्यादातर बच्चे को इस बात का रियलाइजेशन नहीं होता है ना। बच्चे कभी कभी क्या होता है कि जब वो थोड़ा बेहतर कर लेते हैं तो दे गो टू ओवर एक्साइटेड, और जब थोड़ा खराब होता है तो बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। सो हम लोग कोशिश करते हैं हमेशा बच्चे को उनके ग्राउंडेड लेवल पे, उनका ग्राउंड पे उनका पैर हमेशा रहे, हम लोग हमेशा एक कोशिश करते हैं। इसीलिए जब बच्चे हम देखते हैं कि ही इज टू एक्साइटेड, तो जरूरत पड़े तो थोड़ा सा डांट के, समझा के, है ना, उनको थोड़ा ग्राउंड करते हैं। अगर बच्चा कोई डिप्रेस्ड भी हो रहा है तो उसको मोटिवेट करके उसको ग्राउंड पे, मतलब हमारा सिंपल कहना है कि व्हाट एवर द सिचुएशंस कुछ भी हो, आपके फेस पे ना वो कामनेस होना चाहिए ना, कि वो भाव ऐसा होना चाहिए कि बहुत आप एक्साइटेड नहीं और बहुत डिप्रेस्ड भी ना हो, है ना। और आई होप कि एलाइंट एकेडमी थ्रू आउट द जर्नी, है ना, अब 2 साल आप पढ़ाई किए, उस जर्नी में केवल आपको एलाइंट एकेडमी एजुकेशन इम्पार्ट नहीं किया होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी क्या है ना, जो लाइफ स्किल्स हम लोग सीखे हैं, है ना, और किसी भी सिचुएशन में कैसे लड़ते रहना है ना, ये चीज आई होप कि दिस इज द यूनिक थिंग, है ना, जो एलाइंट एकेडमी बच्चों को दे रहा है। सो अमित को ऐसा क्या मिला, है ना, लगा कि 2 साल के दरमियान जो लगा कि सर ये अगर हमको नहीं मिलता है ना तो शायद हम आज जहाँ हैं वहाँ पे नहीं होते। जी बिल्कुल सर। अब बात करें 3 टीचर जो हमारे हैं, नीतीश सर, मुकेश सर और संतोष सर, ये त्रिदेव की तरह हमेशा रहे हैं हमारे लिए। लाइक हमेशा जो है 24 घंटा नज़र रखते थे, ठीक है। और बात करें, ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि ये सारे इंजीनियर्स हैं। अब आप जब कॉलेज में जाते हैं तो आप इंजीनियर्स के बीच में ऑलरेडी रह चुके होते हैं, तो आपको पता होता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे एक्ट करना है।
तो ये चीज़ फायदा हुआ हमको वहाँ पर जाके कि कैसे प्रिपरेशन करना, एक रात पहले कैसे पढ़ाई होता है। मुकेश सर तो यहाँ पर ही हम लोग को एक रात पहले HC वर्मा का पूरा सॉल्यूशन पूरा एकदम करवाते थे, तो ये चीज़ बहुत काम आया कॉलेज में। इसके वजह से मेरा CGPA भी जो है बहुत अच्छा मेंटेन रहा कॉलेज में। नहीं, एक चीज और हम रेगुलर बेसिस पे बच्चों लोग को बताते थे, हम इंटरप्ट कर रहे हैं ना, कि कॉलेज में आप जाके कौन सा क्लब ज्वाइन करें, क्लब ज्वाइन क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। और शायद आप लोग क्लब जरूर ज्वाइन किए होंगे करना है, क्योंकि हम हर एक बच्चे को सजेस्ट करते हैं कि आप कॉलेज जाएं तो केवल अपने आप को एजुकेशन तक लिमिट ना रखें, है ना, एकेडमिक्स तक लिमिट ना रखें, है ना, क्योंकि जो बाकी चीज है उनमें भी आप इन्वॉल्व हो, है ना, पार्टिसिपेट करें, सो डेट कि आपके अंदर में, है ना, बाकी भी चीज को देखने का एक नजरिया आए, है ना, ताकि आप एक अलग डिसीजन भी ले सके अदर देन इंजीनियरिंग। एंड दैट इज द रीजन कि आज, है ना, इंजीनियर्स, है ना, दुनिया के हर एक कोने में बाकी सारे काम कर रहे हैं एक्सेप्ट इंजीनियरिंग छोड़ के ना, क्योंकि वहां पे जाके जब आप बाकी अदर चीज से कनेक्ट करते हैं, है ना, देखते हैं, जानते हैं, तब समझ में आता है कि अच्छा मैं तो ये भी कर सकता था, है ना, जो कि आप जब 10th पास करते हैं ना तो बहुत ज्यादा उस बात का रियलाइजेशन नहीं होता है। और शायद एलायंट एकेडमी, है ना, थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ जेई, है ना, या नीट जो भी बच्चे करते हैं, इसी दरमियान हम लोग वो चीज बच्चे के अंदर में फील करना चालू कर देते हैं, ना। और आपको ये फील हुआ होगा कि हम लोग लगभग चीज आपको पहले से इंजीनियरिंग लाइफ के बारे में, इंजीनियरिंग क्या है, कैसे होने वाले कॉलेज में आपको कैसे प्रिपेयर करना, सब चीज हम लोग बताए होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग, है ना, टू द पॉइंट आते हैं ना। और एक चीज हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप पढ़ाई किए 2 साल, तो टीचर साहब जैसा बता रहे कि मुकेश सर बहुत बढ़िया थे, नीतीश सर बहुत बढ़िया, संतोष सर बढ़िया, तो क्या कमी रहा कि आप BIT सिंदरी में चले गए? क्योंकि देखिए आपका भी तो इच्छा नहीं होगा कि हम BIT सिंदरी में जाए, है ना, टू बी फ्रैंक, है ना, हर एक का सपना होता है कि, है ना, IIT जाए या NIT कम से कम जाए, है ना, BIT सिंदरी तो, है ना, इट इज द लास्ट ऑप्शन, आई होप, है ना, लेकिन क्या कमी रहा, है ना, इधर वो टीचर साइड से कमी रहा, एकेडमिक से कमी रहा, आपके साइड से कमी रहा, किस जगह पे कमी हुआ कि आप, देखिए ठीक है, आपके अंदर जो क्वालिटी था, जिस क्वालिटी को हम लोग शार्प कर रहे थे यहाँ पे, वो क्वालिटी अभी आपको दिख रहा है कि आप एक बेहतर कंपनी में बढ़िया पैकेज के साथ आपको जॉब लगा है, लेकिन कुछ तो कमी रहा ना ड्यूरिंग प्रिपरेशन कि आप IIT NIT नहीं जाके आप BIT सिंदरी जाने के लिए आप बाध्य हुए। यस बताइए अमित पहले शेयर करें एक्सपीरियंस। ठीक है, कमी का बात करें तो कुछ कुछ कमियां थी मेरे तरफ से। लाइक सर लोग हमेशा गाइड करते थे कि आए हो, लाइक आई एम नॉट फ्रॉम वेरी गुड बैकग्राउंड। सर हमेशा बोलते थे कि पापा मम्मी का नाम अच्छा करना है, पढ़ो मेहनत करके। बट कहीं कहीं मेरे तरफ से कमी ये रहा कि हम क्लासेस अब्सेंट करते थे। सर इसके लिए इवन हमको मारे भी हैं, डांटे भी हैं। बट हाँ, मेरे तरफ से रहा है कि क्लासेस हम छोड़ देते थे और इधर उधर घूमने फिरने, इधर उधर थोड़ा सा भटक जाते थे। तो ये चीज़ें जो है मेरे तरफ से लैक हुआ है मेरे तरफ से, जिसके वजह से मेरा जो रैंक है उतना अच्छा नहीं हो पाया। बट सर ने बहुत कोशिश किया ट्रैक पे लाने का। नहीं, एक चीज हम इंटरप्ट फिर से कर रहे हैं बीच में ना। अगर आज आप BIT सिंदरी में भी हैं, देखिए, है ना, ये ज्यादा क्रेडिट लेने जैसा हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी हम बता रहे हैं ना कि आपसे बहुत बेहतर सिचुएशंस के बच्चे, शायद आप ही के स्कूल से जो दूसरे जगह पे गए होंगे, आपसे बेहतर सिचुएशंस के बच्चे वो कहीं भी नहीं पहुंच पाए, है ना। लेकिन एलायंट एकेडमी में एक हमेशा से रेगुलर बेसिस पे हमारे बीच में था कि अगर बच्चा कोई रोड में भी मिल जाए, है ना, तो हम उस बच्चे को टोक देते हैं, यार कहाँ दौड़ रहे हो, दिन भर दौड़ते रहता है जी, है ना। सो ये चीज बच्चे को हमेशा एक रियलाइज करवाते रहता है कि टीचर का नजर हमारे ऊपर है ना। तो बच्चा फिर वो जो गलती कर सकता है ना, उस गलती करने से वो बच जाता है ना। सो ये आपको रियलाइज अब हो गया कि आप अपने पूरे जर्नी, जो 2 साल का प्रिपरेशन का जो जर्नी था, उस जर्नी में आप क्या क्या गलती किए हैं, है ना। तो जो आने वाले लोग हैं जो जेई या नीट का प्रिपरेशन करने के लिए एलायंट एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि आप 2 साल के प्रिपरेशन के दौरान क्या ऐसा करें ताकि आप एक बेहतर जगह पे पहुंच सके अपने क्षमता के अनुसार, है ना। हम BIT सिंदरी को मैं गलत या छोटा कॉलेज नहीं बोल रहा या खराब कॉलेज नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर किन्हीं का क्षमता है कि वो IIT जा सकते हैं, है ना, तो थोड़ा सा वो गलती करने के बजाय ना, गलती करने के कारण वो कभी कभी ऐसे जगह पे पहुंच जाते हैं जो वो डिजर्व नहीं करते, उससे बेहतर वो डिजर्व करते थे। तो आपका क्या सजेशन होगा इस पर? सर हम तो यही बोले हैं कि थ्रू आउट द जर्नी 2 साल का जो रहेगा, तो उसमें हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हमेशा एक कंसिस्टेंसी पे रहें और हमेशा सर लोग से बात करते रहें, मिलते रहें। उनसे क्या होगा कि जब भी अगर आप अप एंड डाउन में जाएं, जैसे आपका कभी टेस्ट हुआ और वो बहुत अच्छा हो गया, तो ऐसा नहीं है कि
आप बहुत तेज हो गए, उसमें ऐसा नहीं है। हम लोग के साथ भी हुआ। तो ये चीज़ है कि आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए, और अगर डाउन में गए तो ऑब्वियसली डिमोटिवेट होता है स्टूडेंट। ऐसे भी सिलेबस बहुत वास्ट है ये 11-12 का सर, तो उसमें भी सर लोग बहुत हेल्प करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं। तो हम लोग को हमेशा टच में रहना चाहिए और सर लोग से मिलते रहो और पढ़ते रहो, बस वो 2 साल सफल हो जाएगा। मेरे तरफ से एक सजेशन रहेगा कि जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं इनसे कभी कटने का कोशिश ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आप जाएं जहां के लिए आप आए, यहाँ पर जो आप अचीव करना चाहते हैं, तो टीचर से कनेक्टेड रहें जितना ज़्यादा हो सके। मेरे कुछ दोस्त हैं, वो टीचर से जितना ज़्यादा कनेक्टेड रहें वो उतना प्रॉफिट में है, अभी अच्छे अच्छे आईआईटीज़ में है। और मेरा ये एक गलती, वन ऑफ द मिस्टेक था कि हम डिस्कनेक्ट होने का कोशिश करते। सर लोग खींचते थे कि आओ बैठो बैठो, लेकिन हम डिस्कनेक्ट होते गए। तो ये चीज़ आप लोग ना करें, आप कनेक्टेड रहें जितना ज़्यादा हो सके। सर लोग दोस्त की तरह रखते हैं, इवन रोड पे भी मिलते हैं तो चाय समोसा खाते हैं साथ में, हम लोग खाते थे, उस टाइम का बात है। तो ये कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। यही गलती हुआ था हम लोगों से। आफ्टर कंसिस्टेंसी कोविड आया तो हम लोग सोचे कि नहीं अब तो क्लास नहीं जाएंगे, और ये एक मौका हम लोग को मिल गया सर कि अब नहीं जाएंगे क्लास, अब तो कोविड आ गया, अब घर में जाएंगे और वहां पढ़ेंगे खुद से, सेल्फ स्टडी करेंगे। हाँ, एक बात चर्चा हो गया तो एक थोड़ा सा मेरे को ये चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मेरे को जो फीलिंग एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार यहाँ से अगर नहीं हो रहा तो चलो सेल्फ स्टडी करते हैं, हाँ सर, है ना। और ज्यादातर ना ये घातक साबित होता है बच्चे के लिए, है ना, ज्यादातर बच्चे के लिए 99.99% के लिए, क्योंकि वो सेल्फ स्टडी करके भी कुछ नहीं कर पाते। यही चीज तो हुआ ना सर मेरे साथ। हम वही कोविड-19 के चक्कर में रह गए और ये इंस्टीट्यूट से हम कट गए पूरा। हम सोचे कि नहीं अब पढ़ ही लिए हैं पूरा 2 साल, अच्छे से पूरा नोट्स भी आ गया है मेरे पास, तो हम सेल्फ स्टडी के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू हम देख लेंगे और अपना हम कुछ कर लेंगे। थोड़ा ज्यादा करने के चलते हैं ना, ज्यादा करने के चलते। और फिर यही हुआ कि बस 4-5 परसेंटाइल बढ़ा और उतना ही में रह गया। हम एक बार हम दिए, फिर ड्रॉप किए। हम सोचे कि अब तो हो जाएगा, अब अच्छा से और करेंगे, थोड़ा मेहनत और करेंगे, हो जाएगा, लेकिन फिर वही रह गया। वही जो जितना बढ़िया आप पहले अटेम्प्ट में कर सकते थे, है ना, उसके लिए आपको एक ड्रॉप लेना पड़ गया, है ना। चलिए आप लोग के साथ एक सिचुएशन भी क्रिएट हो गया था कि, है ना, कोविड आ गया था ना, तो फिर भी ठीक है। देखिए एक चीज तो इन जो बच्चे आना चाहते हैं उनको हम सिंपल कंक्लूजन जो आप लोग बोल रहे हैं उस बात को मैं कंक्लूड अगर करना चाहूँ तो यही है कि आप थ्रू आउट द जर्नी फ्रॉम द बिगिनिंग, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि बेटा अगर पूरे 2 साल तक, है ना, आप एलाइंट एकेडमी की अगर सीढ़ी चढ़ोगे ना तो सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता, है ना। सिलेक्शन होगा ही होगा, है ना। और जो कि रिकॉर्ड है ना, आई होप कि आपके भी सारे बैच के लगभग जितने लोग थे सब लोग का सिलेक्शन ठीक है, आइदर दे आर इन IIT, NIT या BIT सिंधरी, जो भी, ये 3 ही कॉलेज में तो हमारे बच्चे जाते हैं, है ना। तो लगभग सारे बच्चे को तो हमारा सिलेक्शन हो ही जाता है ना। तो 2 साल अगर आप सीरियस तौर पे एलाइंट एकेडमी की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, है ना, रेगुलर क्लास कर रहे हैं, तो देयर इज 99% पॉसिबिलिटी कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, है ना। इस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। किसी और चीज पे डाउट कर सकते हैं, इस बात पे डाउट नहीं कर सकते, है ना। ये एलाइंट एकेडमी का ना प्रूवन, है ना, प्रूवन रिकॉर्ड है। सो लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ज्यादा इसको लंबा हम लोग नहीं करते हैं, थोड़ा शॉर्ट ही रखते हैं ना। सो लास्ट क्वेश्चन हम केवल ये बोलेंगे कि जो आप यहाँ 2 साल आए हैं, जो आप अब दोनों, अच्छा बात है कि दोनों जवाहर नवोदय विद्यालय से 10th किए हैं ना, और बीइंग योर सीनियर, है ना, बीइंग नवोदय, ना, एक और हमारे लिए बेनिफिट था कि हम लोग ज्यादा बेहतर कनेक्ट कर पाते थे और बेहतर कनेक्ट करते थे ना। लेकिन ये लाइट मोड में कि आप लोग पूरे 2 साल में कितना बार मास्टर से कुटाई हुआ आप लोग का, है ना, बढ़िया अच्छा लेवल में, है ना। सर मार खाने का बात करें तो नीतीश सर इसके लिए फेमस है। जैसे कि पहले ही बताया मैंने कि कभी कभी क्लासेस अब्सेंट करता था तो सर बहुत सुनाते थे पहले, तो उसके बाद स्केल रहता था उनके पास स्टेनलेस का। आज इवन एब्सेंट क्या है, इवन लेट होने से हम लोग को डांट पड़ता था पूरा कि नहीं अब तुम नहीं आएगा। नीतीश सर का तो इतना रहा है हम लोग में डर कि उनका अगर 7 बजे से क्लास है, इट मीन्स कि 7 बजे से है, 7:15 में आए, बाहर रहो, आधा घंटा बाहर रहो, उसके बाद आओ। एक दो बार तो बच भी गया, दूसरा कुटाई हो जाएगा। और फिर वही आधा घंटा के बाद आने से पूरा क्लास स्किप,
कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि जो बेस हुआ तो वो तो वहीं से स्टार्ट हुआ ना, स्टार्टिंग स्टार्टिंग पूरा से। गायब। तो फिर और नीतीश सर फास्ट तो पढ़ाते भी है ना, बहुत फास्ट पढ़ाते हो तो समझ लो कि है ना, वो तो 3 महीना वो में जेट 12th के स्पीड से खत्म, 3 महीना में 12th करता है 3 ना। महीना में एनसीईआरटी 12th मैथ्स खत्म, खत्म मतलब खत्म। ना तो वो तो बहुत अच्छा। ऐसा अगर हम थोड़ा सा हम गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं ना, अगर तुमको अभी के टाइम में ऐसा बोला जाए कि ये पर्टिकुलर टीचर से हम बेहतर समझते थे या बेहतर अटैचमेंट था, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करने के लिए बोला जाए, तो 3 ही फैकल्टी थे आपके टाइम में ना। अभी तो अलाइंट एकेडमी में बहुत सारे फैकल्टी हो गए, लेकिन आपके टाइम में 3 ही फैकल्टी थे। तो आपको एक ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि आप किनको कैसे रखना चाहेंगे। ऐसा आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है सर, क्योंकि तीनों टीचर बहुत बेहतर थे सर, सही में। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ऐसे। नहीं, फिर भी आपके अटैचमेंट के अनुसार आप बोल सकते हैं कि आप किस टीचर से थोड़ा ज्यादा अटैच थे, है ना, और किस टीचर से थोड़ा कम थे, और सबसे कम किससे अटैच थे, है ना। इसके आधार पे हम लोग एक अरेंज कर सकते हैं। यस सर, अटैचमेंट का बात करें तो सर आप नवोदयन है तो आपसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाए, बट सारे टीचर्स यहाँ पे बहुत कनेक्टेड रहे हैं। मतलब हर टाइम साथ रहते थे, दोस्त की तरह बात करते थे और डिस्कस करते थे। और बात करें पढ़ाने का तरीका, तो सर तीनों का एक से बढ़कर एक है ना। तो यही है सर। और आपका सर कुछ स्टोरीज अभी भी याद है सर? सुनाओ यार, हम भी बुला गए। रिलेटिव मोशन जब पढ़ाते हैं आप, तो हम तो आगे जा रहे हैं, ससुरा पेड़ सब पीछे कहा जा रहा है। आज भी याद है सर वो आपका क्लास। तो ये सब सर, ये स्टोरीज आपका अभी भी कनेक्ट करता है सब कुछ? नहीं है, अभी क्या होता है जब 10th के बाद बच्चे ज्यादातर आते हैं ना, हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को उस तरह से पढ़ाया जाए जिस तरह से जब हम पढ़ने गए थे तो मेरे को क्या डिफिकल्टी प्रॉब्लम हुआ था, है ना। और हमेशा हम आप लोग से, जितने भी बच्चे हमारे हैं, सबसे हम रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा बात हम करते रहते हैं। और जब भी हम बात करते हैं तो हमें जरूर पूछते हैं कि यार बताओ ना कि क्या क्या और इम्प्रूव किया जाए, है ना, क्या और ऐड ऑन किया जाए, ताकि और बच्चे को और बेहतर तरीके से बताया जाए, समझाया जाए, पढ़ाया जाए, है ना। और कुछ बच्चे लोग बताते हुए कि सर आप जो ऐसा करते थे सर, है ना। कुछ वैसे बताते हैं कि सर बहुत आपसे डर लगता था, भयंकर डर लगता था सर ना। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं ना, जो सर आप तो ठीक है, जिस टाइम बढ़िया से बात करते थे उस टाइम कनेक्ट हो जाते थे सर, लेकिन लेटर ऑन कभी कभी क्या होता था कि, है ना, जब आप गुस्सा हो जाते थे कभी कभी ना, तो बहुत डर लगता था ना। तो नहीं, गुस्सा होने का कारण होता है बाबू, क्या होता है कि हम आप लोग के ऊपर ना, बच्चे के ऊपर हम लोग ना जान लगा कर मेहनत करते हैं। सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक हम लोग 12-13 घंटा बच्चे के ऊपर डिवोटेड है। और उसके बाद जब बच्चे को देखते हैं ना कि वो गलत ट्रैक में जा रहा है, ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं, जो उनका फोकस है वो फोकस पे नहीं है ना। देखिए, तो ऑब्वियस से गुस्सा और एक आपसे पर्सनल अटैचमेंट हो जाता है ना, क्योंकि हम आपको एज ए स्टूडेंट नहीं समझते कि आप हमको पैसा दिया और हम उसके बदले पढ़ा रहे हैं। हमको लगता है कि यू आर पार्ट ऑफ माई फैमिली, है ना। तो वो फिर वो चीज मेरे को दिक्कत फील होता है कि भाई काहे नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ेगा तो दिक्कत है, फिर कूटा जाएगा बच्चा ना, पिटा जाएगा ना। समझाएंगे 2 बार 3 बार, नहीं समझा तो कूट देंगे ना। तो इसके चलते भी बहुत बार हम लोग को बच्चे एज ए विलेन ट्रीट करने लगता है ना। बच्चे को लगता है कि नहीं, बाद में उसको रियलाइजेशन इस बात का होता है कि सर लोग बहुत बेहतर हमारे बारे में सोच रहे थे, लेकिन उस मोमेंट पे ना बच्चों को बहुत बुरा फील होता है कि सर लोग, है ना, इतना कैसे डांट दिए, कैसे मार दिए, है ना। इवन दो कि कभी कभी, है ना, अब तो नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर में ना कभी कभी सर लोग गाली भी दे देते थे ना कोई। तो ये पूरा जो चीज है ना कि हम केवल ये बच्चे को बोलते हैं ना कि आप आओ यहाँ पे पढ़ो, फोकस होके टीचर से कनेक्टेड रहो, आप जितना डाउट है उतना पूछो, और 99.9% है ना यार, गारंटेड है कि आपका बेहतर होगा। और बेहतर करने के बाद आप सोचो मत, खाली अपना करो, जो आपका कर्म है वो करते रहो ना। 2 साल पढ़ना है, फोकस होकर पढ़ो ना। बेहतर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। रिलायंस एकेडमी से ना होगा तो फिर कहीं से नहीं होगा, है ना। तो और हम लोग तो एक करते आ रहे हैं ना, तो ठीक है। हम लोग केवल इस बात पे हम लोग एंड करते हैं कि एलाइंट एकेडमी आज आप जब आए थे और आज जो एलाइंट एकेडमी है ना, आपको कैसा फील होता है, क्या बदलाव हुआ एलाइंट एकेडमी में, है ना। आप लोग लगभग 5 साल के बाद आप आए हैं, तो आप लोग को कैसा फील हो रहा है कि जो जिस एलाइंट एकेडमी में आप लोग पढ़े थे और आज एलाइंट एकेडमी कहाँ तक बदल गया है? जी सर, पिछले 2 घंटे से मैं कोचिंग सेंटर को मतलब देख रहा हूँ अच्छे से। तो हम जब आए थे तब स्टार्टिंग फेज था, तो कोचिंग किसी और सेंटर पे था। अभी
अलग ही माहौल है यहाँ पर, पूरा एकदम लग रहा है कि 5 स्टार होटल टाइप का भाई। नो डाउट है ना, बहुत सारे पिक्चर्स भी मैंने क्लिक करवाया वहाँ पर। और क्लासरूम्स का बात करें तो क्लासरूम्स वेल सेटल, वेल अरेंज्ड, प्रॉपर एकदम सिस्टम, डेस्क वगैरह प्रॉपर सेट है। आप लोग के टाइम में थोड़ा ये वाला गड़बड़ हमारे था। टाइम पे ये थोड़ा थोड़ा ये गड़बड़ था सर। चीजें नहीं थी, बट अभी देख के लग रहा है कि सिर्फ वो इट इज और सिर्फ बात करें तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं रहा, तो बात ये रहा कि एक टेस्ट सीरीज आ गया जो कि एक बहुत बड़ा चेंज है ये, और फैकल्टीज वगैरह बहुत बढ़ गए हैं। जब क्योंकि वो ऑब्वियस ही बात है, बच्चा बढ़ रहा है तो फैकल्टीज हमेशा रहना चाहिए, तो इस बात को ध्यान रखते हुए फैकल्टीज बहुत बढ़ गया। तो ये नहीं, बहुत बड़ा हम लोग change है। हम लोग का शुरू से है ना विजन जो था कि है ना, जब एलायंट एकेडमी हजारीबाग में खोल ही दिए है ना, तो फिर ये झारखंड का सबसे बड़ा कोचिंग हाँ होना चाहिए yes, ना, sir. है ना। सिंस बिगिनिंग ये हम लोग बोलते आए हैं ना हाँ, sir. कि अगर ऑल इंडिया रैंक 1 अभी देना बाकी है ना। इस बार झारखंड गर्ल्स स्टेट टॉपर दिए हैं, आई होप है ना वेरी सुन हम लोग ऑल इंडिया रैंक 1 भी हजारीबाग से देंगे, है ना। और ये संभव है, कोई बड़ा बात नहीं है ना। और केवल आप लोग को टाइम टू टाइम है ना, आप जैसे जो यहाँ से एल्यूमनाई जो पढ़ के है ना निकल गए हैं, है ना, जो जिंदगी को जिनको समझ आ गया है ना, उन लोग के लिए केवल यही मैसेज हमारा रहेगा कि आप यहाँ टाइम टू टाइम आते रहिए, है ना। और जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं आपके छोटे भाई बहन, है ना, उनको जो आप गलती की उस गलती से जरूर रूबरू करवाइए, है ना, ताकि वो उस गलती को रिपीट ना करे, है ना। सो आज के लिए हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को, जो हम लोग बातचीत का जो वीडियो रहा ये आप लोग को अच्छा लगेगा, है ना। और जो भी आपका कमेंट हो, जो भी आपका सजेशन हो, बिल्कुल सजेशन दीजिए। और ऐसे एलायंट एकेडमी के एलुमनाई, ऐसे बच्चे जो यहाँ से पढ़ के निकले हैं, एलायंट एकेडमी के फैमिलीज, हम लोग बात करते रहेंगे और ये सिलसिला चलते रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।